नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। संपूर्ण वार्षिक राशिफल की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, जब भी नवीन वर्ष का आरंभ होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार के सवाल और विचारों का द्वंद्व शुरू हो जाता है कि हमारे लिए आने वाला जो वर्ष है कैसा रहने वाला है, करियर को लेकर कैसा रहेगा, धन के मामले में कैसी स्थितियां निर्मित करेगा, वैवाहिक जीवन को लेकर कैसा रहेगा, इत्यादि सवाल हम सभी के मन में चलने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संक्षेप में कि 2025 तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा जाने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2025 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। तुला राशि वाले जातकों, ये जो वर्ष है 2025, ये अंक शास्त्र के अनुसार मंगल से प्रभावित वर्ष है, क्योंकि 2025 को जब आप किसी कागज पर लिखकर जोड़ते हैं, 2 बार 2 का अंक, 1 बार 5 का अंक आता है, सभी अंकों का योग 9 होता है, तो पूरे वर्ष भर मंगल देव का पूरा प्रभाव रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के बारे में, उसके पश्चात आपको भविष्य फल की जानकारी देते हैं। थोड़ा सा तुला राशि वाले जातकों के राशि का परिचय आपको दे रहे हैं। तो देखिए, तुला राशि जो है वो भचक्र मंडल की 7वीं राशि मानी जाती है। ये राशि पश्चिम दिशा की प्रतीक और वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों के स्वभाव में चंचलता होती है, आंखों में चमक, चेहरे में मुस्कान और शारीरिक रूप से सुंदर तुला राशि वाले जातक होते हैं। वायु तत्व प्रधान होने की वजह से एक जगह पर टिक कर काम करने के लिए नहीं जाने जाते, यानी काफी एक्टिव होते हैं और काफी चंचल पाए जाते हैं। तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में भौतिक सुखों को अर्जित करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हुए नजर आते हैं और अपने जीवन में बहुत ही कम समय में सभी प्रकार का भौतिक सुख अर्जित करते हुए भी नजर आते हैं। तुला राशि संतुलन की राशि मानी जाती है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू है। तो ये चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, या चाहे करियर का मामला हो, सभी जगह पर तुला राशि वाले जातक अपना समन्वय और तालमेल, संतुलन बनाकर चलने वाले माने जाते हैं। तुला राशि वाले जातक आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। अगर ये राशि के स्वामी कुंडली में बेहतर अवस्था में होते हैं तो किसी भी प्रकार के संघर्ष और नकारात्मक परिस्थितियों से ये घबराते नहीं हैं, डटकर सामना करते हुए जीवन में नजर आते हैं। और इनके अंदर, यानी तुला राशि वाले जातकों के अंदर प्रेम संबंधों में, रिश्तों के मामले में काफी ज्यादा समर्पण देखने के लिए मिलता है, यानी भावुक भी काफी ज्यादा होते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में इनका जुड़ाव काफी ज्यादा होता है। तो इस प्रकार का जो नेचर है वो तुला राशि वाले जातकों का पाया जाता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं किन किन ग्रहों का परिवर्तन जो है वो 2025 में होने वाला है। तो देखिए, मुख्यतः 4 ग्रहों का परिवर्तन 2025 में हो रहा है। सबसे पहले 1 जनवरी से लेकर बड़े ग्रहों में शनिदेव 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में और आपके पंचम घर में रहेंगे, और 29 मार्च को शनिदेव कुंभ से मीन राशि में जाने वाले हैं। तो आपके पंचम घर से निकलकर आपके 6वें घर में इनका गोचर होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो तुला राशि वाले जातकों के अष्टम घर में साल के मध्य तक, यानी 15 मई 2025 तक रहेंगे। उसके पश्चात ये मिथुन में जाने वाले हैं, तो आपके भाग्य भाव में जाने वाले हैं। और फिर 15 मई 2025 से गुरु अतिचारी हो रहे हैं, तो जब ये मिथुन में जाएंगे
तो यहां पर 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। उसके पश्चात कर्क में चले जाएंगे। अतिचारी यानी फास्ट फॉरवर्ड गुरु की चाल 2025 में मई के बाद हो रही है। तो फिर ये कर्म भाव में गोचर करेंगे, जहां ये साल के अंतिम तक रहने वाले हैं। और राहु केतु का भी परिवर्तन तुला राशि वाले जातकों होने वाला है। राहु महाराज वर्ष के शुरुआत से लेकर वर्ष के मध्य तक आपके राशि के 6 हाउस में रहने वाले हैं और 18 मई 2025 को ये वक्री चाल चलते हुए मीन राशि से कुंभ में जाएंगे। तो आपके 6वें घर से निकलकर पंचम घर में जाने वाले हैं। उसी दिन केतु भी कन्या राशि यानी आपके द्वादश भाव से निकलकर आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। तो इस प्रकार का मेजर परिवर्तन ग्रहों में हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम यह वर्ष आपके जीवन में लेकर आया हुआ है और किन मामलों में आपको सकारात्मकता मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में। तुला राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा है। तो तुला राशि वाले जातकों कर्म भाव जो आपका है, करियर जो आपका है 2025 में काफी ज्यादा बेहतर बना हुआ दिखाई दे रहा है। साल की शुरुआत से ही लेकर आपके जीवन में जो आपका कार्य है काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाने वाला है और तेजी से तरक्की करते हुए तुला राशि वाले जातक नजर आने वाले हैं। देवगुरु जो हैं वो आपके अष्टम घर में प्रभावी हैं, जिनका दृष्टि संबंध जो है वो आपके सुख भाव से बना हुआ रहेगा। तो तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में बदलावों को साल की शुरुआत से ही महसूस करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। और आपको बताना चाहेंगे शनिदेव जो हैं वो 29 मार्च को आपके 6वें घर में जाने वाले हैं। तो जहां नौकरी पेशा जातकों के जीवन में प्रबल शुभता का योग बनाने वाले हैं, वहीं जिन जातकों के पास कोई कार्य व्यवसाय नहीं है उन जातकों को साल की शुरुआत में ही नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर मिल सकता है। 2025 जो है वो राहु केतु जो है वो आपकी राशि के पंचम घर में वर्ष के मध्य में राहु का गोचर होने वाला है। तो जातकों को प्रतिस्पर्धा अपने जीवन में लेकर जरूर चलना है, लेकिन ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में यदि आप संलग्न होते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 2025 में नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में साल की शुरुआत से ही मिलने वाली है। सरकारी कार्यों में जिन जातकों का जुड़ाव है उनके लिए बहुत ही सकारात्मकता मिलने वाली है। बात करते हैं 2025 में आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों पूरे साल भर आपकी राशि का जो धन की स्थिति है वो मिला जुला परिणाम आपको देने वाली है। क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं तो कुछ महीने ऐसे हैं जो आपके जीवन में धन के आयामों को लेकर बहुत ही सकारात्मकता देने वाले हैं। वर्ष पर्यंत आपको बताना चाहेंगे राहु और शनि का शुभ प्रभाव पूरे 2025 में आपके लिए बना हुआ रहेगा। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में व्यवसाय से पर्याप्त धनार्जन की संभावना पूरे वर्ष भर दिखाई दे रही है। लेकिन जिन जातकों के पास नौकरी है या किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, उन जातकों के जीवन में 2025 जो है अनिश्चितता देने वाला है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में कम से कम 2 से 3 आय के स्रोत बनाकर जीवन में चलना चाहिए, ताकि धन के मामले में आपका संतुलन गड़बड़ ना होने पाए। धन के मामले में देखिए राहु देव की अवस्था जो है वो ज्यादा बेहतर रहे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके लिए साल की शुरुआत से उतना बेहतर अवस्था में नहीं है जब तक ये वृषभ राशि में है। तो जातकों को गलत कार्यों में धनार्जन करने से बचना चाहिए। और तुला राशि वाले जातकों अगर आप निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो भी आपको साल की शुरुआत में काफी अलर्ट रहना चाहिए। गलत निवेश करते हैं तो आपके धन के नुकसान की संभावना जीवन में रह सकती है। परिवार को लेकर तुला राशि वाले जातकों के लिए जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों के लिए मेजर ग्रहों की अवस्था जो है वो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। वर्ष पर्यंत शनिदेव की अवस्था आपके पंचम और 6वें घर में प्रभावी है। शनिदेव की अवस्था अनुकूल होने की वजह से आप अपने जीवन में रिश्तों को सही प्रकार से निभाने में पूरी तरह से समर्थ रह सकते हैं।
अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के परिजनों से मनमुटाव या वैचारिक मतभेद की वजह से आपके जीवन में पुराने समय से ही समस्या चल रही है, तो वो गृहस्थ मामलों में चल रही समस्याएं 2025 में समाप्त होती हुई दिखाई देने वाली है। बृहस्पति अष्टम घर में विराजित हैं। इनकी जो दृष्टियां हैं, नीच की दृष्टि है, वो आपके चतुर्थ घर पर पड़ने वाली है। तो ऐसे में गृहस्थ मामलों में साल का मध्य तक का समय आपके जीवन में मिला जुला है। उसके पश्चात पूरा वर्ष आपके लिए, मई से लेकर पूरा वर्ष का अंतिम तक का समय ज्यादा बेहतर है। तुला राशि वाले जातकों, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके घर में कोई भौतिक सुखों से जुड़ी हुई कोई वस्तु के आगमन का योग भी बनने वाला है। यानी यदि आप जीवन में प्रयासरत हैं तो आपको भूमि, भवन, वाहन इसको खरीदने के लिए संभावना दिखाई दे रही है। एजुकेशन पर्पज से यानी शिक्षा के मामले में तुला राशि वाले जातकों को अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जो विद्यार्थी हैं उन जातकों के लिए ये वर्ष जो है वो निर्णायक रहने वाला है, परिवर्तन से भरा हुआ रहने वाला है। मार्च तक शनि आपके पंचम घर में मूल त्रिकोणस्थ होकर प्रभावी हैं। तो यहां पर जो समयावधि है मार्च तक की 29 मार्च तक बहुत ही श्रेष्ठ है। इसमें जातकों को श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। कदम कदम पर आपको एकाग्रता आपके जीवन में बनी हुई रहेगी। लेकिन मई से लेकर राहु देव आपके शिक्षा भाव यानी पंचम भाव में ट्रांजिट करने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अपनी संगति के ऊपर ध्यान जरूर देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पंचम घर का राहु मन में व्यर्थ के भटकाव देता है और जीवन में शिक्षा से भी भटकाता है, रिश्तों में भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी देता है। तो यदि आप शिक्षा के मामले में हैं तो फिर यहां पर आपको अलर्ट होकर चलना है 18 मई 2025 के बाद। बात करते हैं आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में समय कैसा है। तो तुला राशि वाले जातकों के जो वैवाहिक भाव के स्वामी हैं वो मंगल देव माने जाते हैं और मंगल 21 जनवरी 2025 तक कर्क में रहेंगे यानी नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे, साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में मंगल की अवस्था ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है और फरवरी से लेकर मंगल सिंह राशि में रहेंगे तो अवस्था बहुत ही बेहतर फरवरी और मार्च में बनाएंगे। मेजर रूप से ग्रहों में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो आपके लिए देवगुरु की जो अवस्था है वो कुंडली के अष्टम घर में प्रभावी है। तो शुरुआती समयावधि में जातकों को वैवाहिक संतुलन बनाकर 2025 में चलना होगा। 2025 जो है वो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में श्रेष्ठ जाने वाला है और शुभता देने वाला है। देखिए, लेकिन साल की शुरुआत जो है जनवरी का महीना गलतफहमियां ज्यादा दे सकता है। फरवरी से लेकर आने वाला समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और आपके जीवन में मार्च के बाद का जो समय है उसमें आपके जीवन में प्रेम प्रसंग में जुड़ाव या प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए योजना बन सकती है। और जो व्यक्ति अविवाहित हैं उन जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी देखने के लिए मिलेगा। जीवन में विवाह होने की संभावना भी बनती हुई दिखाई देने वाली है। आपको बताना चाहेंगे जातकों के जीवन में सेहत के मामले में समय कैसा है। तो तुला राशि वाले जातकों का जो सेहत का दृष्टिकोण है, सेहत की अवस्था जो है वो 2025 में तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर परिणाम देने वाली है। बृहस्पति का गोचर आपके कुंडली के अष्टम घर में साल के मध्य तक होने वाला है। तो ये अवस्था थोड़ा सा आपके जीवन में आपको मिला जुला प्रभाव दे रही है। सेहत के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। बाकी अन्य जो ग्रह हैं आपके लिए राहु, केतु और शनि जो हैं वो बहुत ही अच्छी अवस्था में पूरे वर्ष पर्यंत है। तो आपको बताना चाहेंगे तुला राशि वाले जातकों को 2025 में गंभीर समस्याएं नहीं मिलेगी, लेकिन जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है ऐसे जातकों को पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है और जातकों को बाजू में दर्द, अष्टम घर में गुरु का गोचर हो रहा है तो पेट में फैट बढ़ना और जातकों को दमा की समस्या होना, ये सभी बीमारियां छोटी मोटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर और अपने आप को व्यवस्थित करके अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं।
तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो 2025 में आपको मिलेगा। अब हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक उपायों के बारे में, जिसको तुला राशि वाले जातक करते हैं तो स्थिति श्रेष्ठ रहने वाली है। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों, अगर आपके जीवन में बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं और आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है और परिणाम आपको काफी कम देखने के लिए मिल रहा है, कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको 2025 में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहला, तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के ऊपर ओवर एक्सपेक्टेशन यानी भरोसा नहीं करना है। सोच विचार कर अपने जीवन में लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, तो इससे आपके जीवन में शुभता रहने वाली है। दूसरा, तुला राशि वाले जातक देखिए, वार्तालाप मौज मस्ती की वजह से अपने समय का तुला राशि वाले जातक अक्सर दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। तो अपने जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति चाहते हैं तो आपको अपने समय को प्रबंधित करके चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तीसरा, तुला राशि जो है वो भचक्र मंडल में शुक्र से प्रभावित राशि है, तो ऐसे में इस राशि वाले जातकों के अंदर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा जातकों के अंदर होता है। और देखिए, आत्मविश्वास होना सभी व्यक्ति के अंदर परम आवश्यक है, लेकिन जब आत्मविश्वास की अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति का वहीं से पतन शुरू हो जाता है। तो यदि आप जीवन में किसी भी फील्ड में जुड़कर काम कर रहे हैं, वहां पर आपको नए अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए और घर के बड़े सदस्यों का भी आपको अनुभवों को मानना बेहतर जीवन में परिणाम देने वाला है। तो इस प्रकार का जो असर है वो जातकों के जीवन में बना हुआ रहने वाला है। अब यहां पर आपको हम उपाय की जानकारी देना चाहते हैं, क्या उपाय करें जिसकी वजह से आपको जीवन में शुभता मिले। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। पारद शिवलिंग के ऊपर यदि आप जलाभिषेक करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में शुभता ज्यादा रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो 2025 में वर्ष के मध्य तक आपके लिए उतना बेहतर नहीं है, मिला जुला रिजल्ट दे रहे हैं। तो तुला राशि वाले जातकों को देखिए, हल्दी का सेवन बढ़ाना चाहिए और घर में आपको बड़े लोगों के अनुभवों को मानना बेहतर रहने वाला है। गायों की सेवा करना तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर परिणाम को देने वाला है। और तुला राशि वाले जातकों अपने जीवन में शुभता हर क्षेत्रों में आपको अर्जित करना चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में मेडिटेशन करना भी बेहतर परिणाम देने वाला है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने जीवन में अपने गुणों और अवगुणों के ऊपर आत्मावलोकन करने में भी समर्थ होते हैं। तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को जो मेडिटेशन है जीवन में ज्यादा बेहतर परिणाम देगा। अब हम आपको बता रहे हैं तुला राशि वाले जातकों को कि आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो तुला राशि से रिलेटेड होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें जरूर बताएं, प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। वर्ष 2025 आपके जीवन में नवीन संभावनाओं को लेकर, नई खुशियों को लेकर आपके जीवन में आए, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।